जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो केमिकल काइनेटिक्स की आखिरी क्लास मतलब अगला चैप्टर शुरू होने वाला है। सही पकड़े, कल की क्लास में नया चैप्टर लेके आएंगे। फिलहाल इस चैप्टर को जरा टाटा बाय बाय कहते हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट, एक लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर में बचा है, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या है, इसे हमें समझना है बस। फिर आपके थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट निमट जाएंगे। एक दो डेफिनेशंस बस आपको बुक से पढ़नी होंगी। रेट, लॉ, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी बहुत सिंपल सी है, बुक से पढ़िएगा। कोई दुविधा हो हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपकी वो दुविधा अगले चैप्टर की वीडियो में भी रिजॉल्व कर देंगे। बस कमेंट में कम्युनिकेट करना मत भूलिए। आप जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना ही हम आपको बता पाएंगे आपकी परेशानियों का हल। तो फिलहाल जरा हम यहाँ पे अगले चैप्टर पे चलेंगे। कल केमिकल काइनेटिक्स आज निपटाना है, तो आगे आपको लास्ट कॉन्सेप्ट हमें समझाना है। देखिए कितना अच्छा राइम सेट करा हमने। ओम हो। अब केमिकल काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट में आज की थ्योरी कोलिजन थ्योरी। असल में हमें यह कहा गया कि देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बदलाव के लिए टकराव बड़ा जरूरी है। रिवॉल्यूशन, जो ये क्रांति आती है, जो नई चीजों का निर्माण करती है, उसमें देखो टकराव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो थॉट्स का, ऐसे ही दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। और कोलिजन थ्योरी में इसी चीज को समझाया गया बहुत ज्यादा डिटेल्स के साथ। हमें कहा गया कि देखो एक केमिकल है A2 और एक केमिकल है B2 जो आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने में A और A के बीच में कुछ बॉन्ड्स थे जो टूटने लगे। ऐसे ही B2 में B और B में भी बॉन्ड्स थे जो टूटने लगे, और नए बॉन्ड का निर्माण होने लगा A और B के बीच में। पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, जिसका फाइनल स्वरूप होगा 2AB। हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा AB। पुराने बॉन्ड खल्लास, नए बॉन्ड का आगाज। अब ये नए बॉन्ड जो बने हैं, इसमें ये स्टेट अचीव होती है एक्टिवेशन एनर्जी पे। आपने ग्राफ पढ़ा था लास्ट वीडियो में अगर याद हो तो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाने के लिए ऊंचाई पकड़नी पड़ती है, तब प्रोडक्ट बनता है। और वो ऊंचाई जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी के गैप से अचीव की जाती है। और सतह पे, टॉप पे जो रिएक्टेंट आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, वो टॉप पे इस स्टेट में होते हैं, पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बना रहे हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये अचीव करने के लिए होती है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स टकरा के इनके बीच में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो, और वो पुराने बॉन्ड्स को तोड़ के नए बॉन्ड्स बनाने में मदद करे। और वो ऊर्जा, वो एनर्जी जो इस प्रोसेस के लिए कम से कम चाहिए होती है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होगी तो ये स्टेट बनेगी जिसे ट्रांजिशन स्टेट, बीच की अवस्था कही गई है। तो ये तब बनेगी, वरना नहीं बनेगी। चलिए सर ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी से आएगी। मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हुई कोलिजन के वक्त, टकराए, ओम हो, एनर्जी नहीं थी, ताकत नहीं थी, तो ये टकरा के एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटे नहीं तो नए बॉन्ड बनने का सवाल ही नहीं होता, और इसके साथ ही रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। तो इसका मतलब एक रिएक्शन के होने में एक रुकावट है। किस प्रकार की रुकावट है? एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर, रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी बैरियर तोड़ना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हुई तो एनर्जी बैरियर टूटेगा, अन्यथा नहीं टूटेगा। तो अब यहां पे एनर्जी बैरियर टूटा तो रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी। ओके, अब यहां पे हमने बाद में नोटिस करा कि कई बार ऐसा भी होता है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने वाले बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत तेजी से, और ये बहुत तेजी से आते आते, फिलहाल ये स्लो मोशन है, आप तेज ही इमेजिन कीजिएगा। तो ये बहुत तेजी से आ रहे हैं, बहुत ताकत के साथ आ रहे हैं, और ये साइड से टच हो गए, साइड से टच हो गए। अब साइड से टच हुए मतलब कोलिजन दमदार नहीं था। एनर्जी पूरी होने के बाद भी, भरपूर ताकत होने के बाद भी ये सही से नहीं टकराए, साइड से टच होके निकल गए, और इस वजह से कोलिजन जो है वो रिएक्शन तक नहीं पहुंच पाया, अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, दिशा से भटक गए ये दोनों। इसका मतलब दिशा भी रुकावट का काम करती है। ओरिएंटेशन बैरियर,
ओरिएंटेशन बैरियर। तो दो बैरियर्स हैं जो रिएक्शन के लिए रुकावट बन सकते हैं, लेकिन जितने कोलिजन दोनों बैरियर को ओवरकम कर देते हैं उन्हें इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है और वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी हमारे पास 100 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन पता चला 80 के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, उसमें से 30 ही प्रॉपरली टकराए, तो इसका मतलब 100 मॉलिक्यूल लेने के बाद भी रिएक्शन 30 ही कर पाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वही मॉलिक्यूल रिएक्शन की स्पीड पे इफेक्ट डालेंगे जो रिएक्ट करेंगे जिनमें इफेक्टिव कोलिजन्स होगा, यानी जिन्होंने एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर को ओवरकम किया होगा। तो इसके आधार पे एक रेट का नया फॉर्मूले का निर्माण हुआ, वो था रेट इक्वल्स टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। देखो ये तो आपको पता है, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और मोर देन दैट, यानी वो मॉलिक्यूल जिन्होंने एनर्जी बैरियर ओवरकम कर लिया है उसकी गिनती है ये, और इस पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है। हम ये अरेनियस इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। ZAB ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, और P प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है उन कोलिजन से भी कितनों ने ओरिएंटेशन बैरियर ओवरकम करा। समझे? तो इन सारी चीजों पे रेट डिपेंड करता है, और कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन ये हमें समझाती है कि सारे मॉलिक्यूल जो आपने रिएक्शन के लिए लिए जरूरी नहीं सब रिएक्ट करें, कुछ ही कर पाते हैं, क्योंकि दो रुकावटों को पार करना है। जिसने सारे रुकावटें पार कर ली वो अपने मुकाम तक पहुंचेगा, जिसने नहीं करी वो ठहर जाएगा बीच में ही, उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचा, उसे दोबारा से नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी। तो अपने मंजिल से नहीं भटकिए। देखिए केमिस्ट्री लाइफ का ज्ञान दे रही है आपको हमारे जरिए, तो आप सब लोग इसे गौर से सुनिएगा। आप इस थ्योरी के मेन की पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में बुक से याद कर सकते हैं, चाहे तो हम जो कहते हैं एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे। आप चाहो तो मेरी नोट्स फाइल में शेयर कर सकता हूं, उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पहले भी अपनी वीडियो में छोड़ा है, चाहे आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बता दूंगा, और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो अगली वीडियो में तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल चैप्टर थ्योरेटिकली भी समाप्त होता है। अब आप सब लोगों को यहाँ पे इस पूरे चैप्टर के ओवरऑल कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट हो, देखो एक दो फैक्ट्स तो कट ही गए कोर्स से, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी शंका हो, दुविधा हो, आप बेझिझक मुझसे पूछिए, कमेंट में बताइए, हम हाजिर हैं, तत्पर हैं आपके लिए 24 घंटे। समझे? तो मिलते हैं कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, जय हिंद ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आप सब लोग जरूर कीजिएगा, हमारा ये अधिकार है, हम आपसे दरखास्त करते हैं, निवेदन करते हैं। बाय।